नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम, ठीक है। निवारक निरोध मतलब होता है कि जैसे कि पता चल गया कोई भी व्यक्ति अपराध करने वाला है, ठीक है, अपराध करने वाला है या फिर कोई भी गलत काम करने वाला है, उसको पहले क्या करते हैं, पुलिस लोग पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, ठीक है। जेल में डालने के बाद कोई उस पर दंड नहीं दिया जाता, उसको कोई मारपीट नहीं किया जा सकता उसके साथ, ठीक, लेकिन उसको पकड़ के रखा जाता है सिर्फ, और ना उसको डराया जा सकता है और ना ही उसको दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो यही होता है कि शंका के आधार पे कि शंका हुआ इसके पास कि ये अपराध करने वाला है या शक हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि उस अपराध को रोक सके। कोई जो घटना होने वाला है, मान के पता चलेगा कोई आतंकवादी है, वो बम ब्लास्ट करने वाला किसी जगह पे, ठीक है, उसको पकड़ लेगा पुलिस, ठीक है, लेकिन सबूत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा शक हो गया या सूचना मिला कोई भी, ठीक है, तो उसके आधार पे वो पुलिस पकड़ लेता है। तो उसी तरह से बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले पहला पॉइंट क्या जानेंगे, पहला एक्ट कि ये है मीसा। नाम सुने होंगे आप लोग, मीसा, ठीक है, नहीं सुने तो बताते हैं अभी। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। क्या है? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, ठीक। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं मीसा। क्या बोलते हैं? मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट, मीसा, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? मीसा। एम से मेंटेनेंस, आई से इंटरनल, एस से सेक्रेटरी, ए से एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटर सेक्रेटरी एक्ट। इसको जो लागू किया गया था, संसद के द्वारा लागू किया गया था। कब? 1971 में लागू किया गया था। अगर क्वेश्चन आएगा मीसा एक्ट जो है कब लागू हुआ था? 1971 में लागू हुआ था, और इसको फिर रद्द कर दिया है, ख़त्म कर दिया गया। कब? 1979 में इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। क्यों ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया कब? 1979 में इसको ख़त्म कर दिया गया। इसका उपयोग जो हुआ था, मीसा एक्ट का जो उपयोग हुआ था, कब हुआ था? तो राष्ट्र आपातकाल जब घोषित हुआ था, नेशनल इमरजेंसी, तब मीसा का उपयोग किया गया था, ठीक है। और इसका उपयोग जो है इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, ठीक है। क्यों किया था इसके बारे में बता देंगे आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि इसका उपयोग कब किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था। कौन लगाया था? इंदिरा गांधी की सरकार जब थी, ठीक है, उसी समय भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, ठीक। कब हुआ था लागू? तो 25 जून को। कब हुआ था लागू? राष्ट्रीय आपातकाल जो है पहला भारत में कब हुआ था लागू? 25 जून को, ठीक है, 1975 में। कब हुआ था? 25 जून को 1975 में लागू हुआ था, ठीक है। ये जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम है, आंतरिक मतलब क्या होता है? इंटरनल। जैसे हमारा बॉडी पार्ट है, ठीक है, बॉडी के अंदर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? इंटरनल पार्ट। क्या बोलेंगे? जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब क्या है? बॉडी का इंटरनल पार्ट है। उसी तरह देश की आंतरिक सुरक्षा, देश जैसे इंडिया क्या है? कंट्री है, उसके अंदर उसके इंटरनल पार्ट की सुरक्षा के लिए जो है ये नियम बनाया गया था, ठीक। इंडिया के अंदर सभी सुरक्षित रहे, इसके लिए आंतरिक सुरक्षा ये व्यवस्था अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। इसका उपयोग इंदिरा गांधी सरकार ने किया राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। और यह जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था, ठीक है, भारत में कब हुआ था? 25 जून 1975 को। कब हुआ था? 25 जून 1975 को ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था, ठीक। और 1977 तक, यानी कि लगभग 2 साल, ठीक, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी कि 2 साल लगभग ये जो है आपातकाल घोषित था, ठीक है। यानी कि अगर इसका डेट निकाला जाए तो ये 21 महीना तक रहा था। कब तक रहा था? जो 21 महीना तक रहा था, ठीक है। मीसा कानून का यूज कब किया गया था? राष्ट्र आपातकाल के दौरान, ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, जो 21 महीने तक चला था, ठीक है। अब ये राष्ट्र आपातकाल जब घोषित हुआ तो मीसा का यूज क्यों किया गया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो मीसा कानून है, देश के अंदर सुरक्षा, इंटरनल मतलब देश के अंदर सुरक्षा बनाने का काम करती है। कौन? मीसा। जब 1971 में चुनाव हुआ, ठीक है, उसमें कांग्रेस की पकड़ मजबूत थी, और कांग्रेस जो है 518 सीट होते हैं, ठीक है, लोकसभा में 518 सीट में से 352 सीट पे दर्ज की जीत को दर्ज किया। कौन? कांग्रेस। जब 352 सीट पे जीत दर्ज की कांग्रेस, ठीक है, यानी कि 2/3 से भी ज़्यादा वोटिंग सीट दर्ज की कांग्रेस। उस समय जो है सरकार, प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली, कहाँ से? उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जो है
ये भी चुनाव जीती थी। कौन? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का जो अपोजिशन कैंडिडेट था कौन था? राजनारायण। कौन थे? राजनारायण। राजनारायण जो है वो भी बरेली से उत्तर प्रदेश के बरेली से लड़े थे, खड़े हुए थे, ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में, ठीक, और इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी के रूप में। वो राजनारायण जो है वो हार गए। इससे पहले भी कई बार हार चुके थे इंदिरा गांधी से। राजनारायण बहुत पहले 2-3 बार पहले हार चुके थे, ठीक है। और 1971 में जब चुनाव हुआ फिर से वो हार गए। कौन? राजनारायण। जब वे हारे तो इसको, जब वो जीत गई इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी की जीत की, ठीक, इंदिरा गांधी जब जीत गई तो राजनारायण क्या किया? राजनारायण ने, ठीक है, वो इस जीत की चुनौती दे दिया कहाँ? इलाहाबाद हाईकोर्ट में, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो क्या बोला कि ये जो जीत हुई है इंदिरा गांधी की, इसको हम चुनौती देना चाहते हैं, ये कैसे जीत हुआ है इसकी पूरा जांच की जाए। जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया, ठीक है, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज कौन थे? जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक है। उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे जगमोहन लाल सिन्हा। जब ये मुकदमा जब चलाया गया, ठीक है, तब उसमें दोषी पाई गई। कौन? इंदिरा गांधी। दोषी ये पाई गई कि सरकारी संसाधन का उपयोग करके वो जो है अवैध रूप से, इलीगल रूप से वो चुनाव जीती है, ठीक है। इसीलिए उसको, इंदिरा गांधी को 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं 6 साल तक, ठीक है। इसके लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाया, ठीक, फैसला तो सुनाया लेकिन थोड़ा सा उसको ढील दे दिया। किसको? इंदिरा गांधी को। आप तो 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आपको 3 हफ्ते का मोहलत देते हैं। कहते हैं 3 हफ्ते का मोहलत देते हैं, आप नई नीति यानी कि नए प्रधानमंत्री को आप बना सकते हैं, ठीक है। जब ये बात इंदिरा गांधी के सामने आई तो इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया, किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि वो सोचती थी उसके पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पे उसको भरोसा हो वो प्रधानमंत्री बना दे किसी को। इसीलिए इंदिरा गांधी किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाई, ठीक है। उस समय जो है कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? डी.के. बरुआ थे, ठीक है। डी.के. बरुआ ने क्या कहा इंदिरा गांधी को कि इंदिरा गांधी जी, आप जो है प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री का पद हमको दे दीजिए, ठीक है, और आप जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाइए, ठीक है। जब तक ये मामला शांत नहीं होता तब तक प्रधानमंत्री हमको बना दीजिए, उसके बाद आप जो है तत्कालीन अध्यक्ष बन जाइए, ठीक। उसी समय संजय गांधी जो है प्रधानमंत्री आवास पहुँचे और बोले अपने माता को, कमरे से बाहर ले गए अपने माता को, यानी कि इंदिरा गांधी को बाहर ले गए संजय गांधी, और बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री बनाते हैं उसको, ठीक है, इससे आपकी पकड़ जो है पार्टी पे कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पकड़ नहीं रह पाएगी, ठीक है। और जब वो उसको प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, बाद में वो पद नहीं छोड़ेगा तो ठीक है, दिक्कत होने होगा, ठीक है, इसीलिए आप ऐसा ना करें। तो इंदिरा गांधी सोची हाँ सही बात बोल रहे हैं ये संजय गांधी उसके बेटे, ठीक है। तो वो प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ी, ठीक है। और ये इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, ठीक है। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाया, और ये बोला इंदिरा गांधी को ये फैसला सुनाया कि आप तत्काल आप प्रधानमंत्री रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है कोई भी मतदान नहीं कर सकते हैं संसद के रूप में कोई मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ कि राजस्थान ने बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन जो है बहुत ही भीषण रूप ले लिया था, बहुत ही उग्र रूप से चल रहा था, ठीक है। और उस समय बिहार में जो है छात्र आंदोलन को हवा कौन दे रहे थे, कौन बढ़ चढ़ कर उसको बढ़ा रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो बिहार से उसको पूरी छात्र आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण का जो है दिल्ली में, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके एक दिन बाद जो है दिल्ली में उसका रैली होना था, रामलीला मैदान में रैली होना था। रैली में उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जो कवि हैं उसका एक कविता का एक अंश जो है ये है कि सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, इसका यूज करते हुए वो इस रैली को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, इस वाक्य को इस रामधारी सिंह दिनकर का कविता से जो है ये अंश लिया गया, उठाया गया और इसको यूज करके बोलता था सिंहासन खाली करो। इंदिरा गांधी सरकार को बोल रहे थे सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। रामलीला मैदान में रैली निकला, ठीक है। और वहाँ पे रैली में जयप्रकाश नारायण जो है पुलिस अधिकारी सब जो थे, पुलिस थे अधिकारी सैनिक सब जो थे उसको ये मतलब बोल रहे थे कि आप जो है इस प्रधानमंत्री की बात को नहीं माने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रधानमंत्री पद से हटने को कह दिया है, ठीक है। इसीलिए आप इसकी दमनकारी प्रधानमंत्री है, निरंकुश प्रधानमंत्री है, ठीक है, इसकी बात को ना माने, ठीक है। ये सब बताने लगा, ये सब रैली में हुआ, ठीक है। जब ये सब रैली में हो गया तो ये जब बात इंदिरा गांधी को पता चली, ठीक है, इंदिरा गांधी ने अगले सुबह क्या किया, 26 जून को देश के नाम जो है एक मैसेज भेजा, ठीक है, राष्ट्र के नाम एक संदेश भेजा, मैसेज
कि अभी जो है देश का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। ठीक, एक व्यक्ति यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है सेना को, पुलिस को और अधिकारियों को, सेना, पुलिस और अधिकारियों को भड़काने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल जारी किया जाए। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की अखंडता और एकता जो है बरकरार रहे। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होना चाहिए और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। और वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तब मीसा का यूज हुआ। किसका यूज हुआ? मीसा का, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरीट। मीसा मतलब क्या हुआ? आंतरिक सुरक्षा, मतलब देश के अंदर सुरक्षा रखने के लिए। वो भड़काऊ भाषण दे रहा था, इसीलिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया और बोला कि देश के अंदर सुरक्षा बरकरार रखने के लिए मीसा लागू किया जाए। किसको? मीसा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, मीसा, यानी कि देश में सुरक्षा बना रहे। जब ये लागू कर दिए, ये कानून के तहत जो है जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले मीसा बंदी, ठीक है, जो सब मीसा कानून के तहत जेल में गए, हिरासत में ले गए उन लोग को, उसको मीसा बंदी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए सबसे पहला मीसा बंदी कौन थे? जयप्रकाश नारायण, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद मोरारजी देसाई थे, वो प्रधानमंत्री बाद में बने, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था उसने। ठीक है, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अरुण जेटली, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लालू यादव हुए और रविशंकर प्रसाद, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, ये सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके द्वारा? तो मीसा कानून के तहत जो है ये सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उस समय जो भी आवाज़ उठा रहा था, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहा था उसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, और पूरी तरीके से ये जो थे प्रेस वाले सब, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, और संजय गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, संजय गांधी के नेतृत्व में पुरुषों में नसबंदी कराई जा रही थी। क्या कराई जा रही थी? पुरुषों में नसबंदी कराई जा रही थी और बहुत सारे लगभग 1 लाख व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया था। जो सब विरोध करता था, सामाजिक कार्यकर्ता सब, सभी को जेल में डाल दिया जाता था। इसके साथ इंदिरा गांधी सरकार ने मीसा का यूज किया। ठीक है, समझ गए ना? मीसा का यूज कब किया गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया। ठीक है, और जब ये सब जेल में थे, ठीक है, उसके बाद जब निकल गए ये सब, तो मोरारजी देसाई, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। और मोरारजी देसाई की अगुवाई में जो है जनता पार्टी का गठन हुआ। किसका हुआ? जनता पार्टी जब गठन हुआ, ठीक है, तो जनता पार्टी जब गठन हुआ उसके बाद जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी की जीत हुई। ठीक है, और इंदिरा गांधी की सरकार को मात्र 153 सीट ही मिला। 518 में से मात्र 153 सीट ही मिला और वो सरकार से बाहर हो गई इंदिरा गांधी। और जब इंदिरा गांधी बाहर हो गई तो प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। जैसे ठीक है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो ये लोगों ने मिलकर क्या किया? इस मीसा कानून, मीसा एक्ट जो है, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया। कब ख़त्म कर दिया गया? 1979 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जब देखा कि ये एक्ट जो है बहुत सारे व्यक्तियों को जेल में डालने का काम किया, इसमें कुछ बहुत सारी गलतियाँ, इसके नागरिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब वे लोग फिर से सरकार बनी जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई जो है वे प्रधानमंत्री बने, तो इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। मीसा एक्ट को उसमें ख़त्म कर दिया गया। ये था मीसा एक्ट। उसके बाद जो है दूसरा कानून क्या है? दूसरा है आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधि। आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, इसको बोलते हैं टाडा। क्या बोलते हैं? TADA, टाडा। इसको क्या बोलते हैं? टाडा। इस एक्ट को बोलते हैं टाडा एक्ट। क्या बोलते हैं? टाडा एक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म है टाडा एक्ट। ठीक है, यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे कि इस एक्ट को जो बनाया गया था, ठीक है, 1900 कब बनाया गया था? 1985 में बनाया गया था। लागू कब किया गया था? 1985 में। और इसका समाप्ति कब किया गया? 23 मई 1995 को ये ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी कि 10 साल तक ये एक्ट जो है रहा था। कौन एक्ट? टाडा एक्ट। और टाडा एक्ट से होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये टाडा एक्ट जो बना था, ठीक है, पंजाब में जो है आतंकवाद बहुत बढ़ रहा था उस समय। ठीक है, पंजाब में आतंकवाद को बहुत बढ़ रहा था, उसको देखते हुए, ठीक है, ये एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट जो बनाया था सुरक्षा बल को विशेष अधिकार देने के लिए, ताकि वो जो है अधिक मजबूत हो सके सुरक्षा बल, ठीक, अधिक फ्रीडम पा सके, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, इस एक्ट को जो है अब तक का जितने भी एक्ट बना है, ठीक है, उन्हें से सबसे कठिन और प्रभावी और सबसे कठोर एक्ट किसको माना जाता है? ठीक है,
अगर बात करें सबसे कठोर एक्ट या, ठीक है, कौन है कठोर एक्ट, तो टाडा एक्ट। टाडा एक्ट जो है बहुत ही प्रभावी था और यह बहुत ही कठोर एक्ट था, ठीक है। इसी एक्ट के तहत जो है संजय दत्त जो थे, फिल्म स्टार संजय दत्त, ठीक, संजय दत्त जो मूवी बनाते हैं, हीरोज है, ठीक है, वो जो थे उसको भी इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, टाडा एक्ट के तहत। देखे थे ना उसका मूवी में कैसा हालत हो गया था, गिरफ्तार किया गया था तो किस तरह से उसको रखा जाता था, किस तरह से उसको खाना मिलता था, ठीक है। तो ये बहुत ही कठोर और बहुत ही प्रभावी एक्ट था टाडा एक्ट। संजय दत्त को भी इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था 1993 में। कब किया गया था, 1993 में, ठीक है। तो ये एक्ट कब बना था, 1985 में बना था और 1995 तक ये एक्ट रहा था, ठीक है। और ये एक्ट बनाने के पीछे का मकसद ये था कि पंजाब में आतंक बढ़ रहा था, ठीक है, आतंकवाद, इसके लिए सुरक्षा बल को देना था विशेष अधिकार, ठीक है। और उसमें जो है पंजाब में खालिस्तानी मुद्दा भी बहुत ऊपर तक चले गया था, ठीक है। खालिस्तान का मांग कर रहा था खालिस्तानी लोग, ठीक है, खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा था उसमें, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया था। और ये एक्ट जो है बनाया जो गया है, ये किसी व्यक्ति पर भी लागू हो सकता है, ठीक है, जो बहुत ही किसी व्यक्ति जो क्या है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, फिर आतंकवाद समूह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति पर भी लागू होता है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, ठीक है। या कोई खतरनाक गैंगस्टर है, ठीक है, उस पर ये लागू हो सकता है। या फिर कोई बार बार क्राइम करता है, जानलेवा क्राइम, किसी पे हत्या करने का बार बार कोशिश करता है, उस पर भी ये लागू हो सकता है, ठीक, किसी ग्रुप पे, या फिर कोई आतंकवादी समूह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर आतंकवाद को कोई बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, यानी कि ये सब पे ये नियम लागू हो सकता है, ये एक्ट, ठीक है। तो इसको बनाया गया कब, लागू कब हुआ, 1985 में। ये क्वेश्चन आता है, टाडा एक्ट, ठीक है, सबसे कठोर कानून कौन है, टाडा, और कब लागू किया गया था, 1985 में। इसकी समाप्ति कब की गई, 1995 में, ठीक है। और ये जो है किसी व्यक्ति पर भी लागू हो सकता है, जैसे बहुत आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, किसी समूह में जुटा हुआ है, ठीक है, जिससे देश के व्यक्तियों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब तक जितने भी कानून बने हैं सबसे कठोर और प्रभावी कानून कौन है, टाडा, ठीक है। टाडा समझ गए, इतना ही था टाडा के बारे में, ठीक है। ये जो है मेन रूप से आतंकवाद को रोकने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है, पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा था इसीलिए बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जानते हैं, टाडा के बाद आता है पोटो। पोटो जो है यह जो है टाडा का ही एक ग्रुप है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसे 25 अक्टूबर को लागू किया गया। पोटो को कब लागू किया गया, पोटो को लागू किया गया 25 अक्टूबर को 2001 में लागू किया गया, ठीक है। और इस एक्ट के तहत जब कोई आतंकवाद को छिपाता है उसको भी सज़ा मिलता है, ठीक है। या फिर कोई आतंकवाद के बारे में सूचना मिलता है उसको छिपाता है, उसके आधार पर भी इसको सज़ा मिलेगा, ठीक है। या फिर इस पोटो के अंतर्गत जो है आतंकवाद के 23 गुट जो थे उसको भी प्रतिबंधित किया गया, ठीक। और जब शक के आधार पर, अगर किसी व्यक्ति को शक होता है, कि पुलिस को शक होता है कोई व्यक्ति अपराध करेगा, ठीक, शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और जब शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको 3 महीना से अधिक जेल में नहीं रख सकता है। जेल में अगर 3 महीना से अधिक रखेगा उसके पास आरोप पत्र होना चाहिए, ठीक है। कोर्ट से उसको आरोप पत्र मिलेगा कि आप इसको रख सकते हैं, ये आरोपी है, ठीक है, तभी उसको आरोप के रूप में उसको हिरासत में रख सकता है, ठीक है। लेकिन 3 महीना से ज़्यादा नहीं रख सकता है कोई भी व्यक्ति को। अगर शक के आधार पर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया उसके बाद उसको 3 महीना से अधिक नहीं रख सकता है। रखिए, लेकिन कोर्ट से आप आरोप पत्र लाइए कि ये आरोपी बन चुका है, आरोपी है, ये ऐसा कर सकता है, ये आरोपी है, पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है तो उसको आप जेल में रख सकते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, अगर उसको मन है कि हाई कोर्ट में जाके अपील करे तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो व्यक्ति अपील भी कर सकता है, ठीक है, कि हमको गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन हम कोई भी आरोप नहीं किए, ठीक है, तो वो जाके अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, ठीक है। और जब इसका टाडा का ही एक ग्रुप है पोटो, ठीक, उसके बाद ये जो नियम था पोटो, ठीक, इसको चेंज कर दिया है, क्या है, पोटो को चेंज करके 28 मार्च 2002 में, ठीक है, 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद, जब अधिनियम बना, ठीक है, उसके बाद 28 मार्च 2002 को, ठीक है, इसको चेंज कर दिया। इसे पोटो है ना, इसको क्या बना दिया, पोटा, क्या बना दिया है, पोटा, पोटा POT है, पोटा। ये था पोटो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, पोटो, और इसको बना दिया है क्या, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। वो कब लागू हुआ था, 2001 में लागू हुआ पोटो, उसके बाद 2002 में लागू कर दिया, इसको हटा दिया गया, ठीक है। इसी को चेंज करके क्या ला दिया, पोटा ला दिया, क्या ला दिया, पोटा। 28 मार्च 2002 को पोटा ला दिया, ठीक है, पोटा, POTA, पोटा। जब ये पोटा आ गया, ठीक है,
पोटा के आने के बाद जब ये पोटा आ गया, ठीक है, 28 मार्च को, उसके बाद पोटा को भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। 21 सितंबर को पोटा को भी ख़त्म कर दिया। कब ख़त्म किया गया? अगर बोलेगा पोटा जो एक्ट है, पोटा एक्ट को 21 सितंबर 2004 को इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले पोटो आया, क्या आया? पोटो आया 2001 में, ठीक है, जिसको बोलते थे पोटो। ये 25 अक्टूबर 2001 में आया। फिर इसको पोटो को चेंज करके पोटा बना दिया गया। कब बना दिया गया? 28 मार्च 2002 को पोटा बना दिया गया। फिर ये पोटा को भी ख़त्म कर दिया गया। कब ख़त्म किया गया? 21 सितंबर 2004 को पोटा को भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अच्छे से रहिए, बाय।